नमस्कार दोस्तों, स्वागत है माता रानी के एक और वीडियो में। हे संसार के बंधनों में बंधे व्याकुल जीव, एकाग्र होकर सुन। अपनी चेतना के कपाट खोल और ब्रह्मांड की उस परम ध्वनि को अपने भीतर गूंजने दे, जिसे स्वयं काल की स्वामिनी महाकाली प्रकट कर रही है। तू जिस मृत्यु से थर थर कांपता है, जिसे देखकर तेरी सांसें थम जाती हैं, और जिसे तू जीवन का अंत समझकर विलाप करता है, वह मृत्यु कुछ भी नहीं, बल्कि मेरे ही विराट स्वरूप का एक अत्यंत लघु, सहज और अनिवार्य नियम है। इस संपूर्ण चराचर जगत में ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझसे उत्पन्न न हुआ हो और अंत में मुझ में ही विलीन न हो जाए। इसलिए इस भय को त्याग कर उस परम सत्य की गहराइयों में उतर, जो आदि काल से है। जब किसी मनुष्य के इस नश्वर लोक में जीने की अवधि, उसके श्वासों की निश्चित संख्या और उसके प्रारब्ध का कोटा समाप्त हो जाता है, तब उसके शरीर के भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म मगर तीव्र हलचल प्रारंभ हो जाती है, जिसके विषय में संसार के वैद्य और चिकित्सक कभी जान नहीं पाते। उस अंतिम समय में मनुष्य की पांचों स्थूल इंद्रियां, जिससे वह जीवन भर देखता, सुनता, चखता, सूंघता और स्पर्श करता रहा, वे सब सिमटकर अंतर्मुखी होने लगती हैं, और उसकी भौतिक आंखों के सामने इस संसार का प्रकाश धीरे धीरे धुंधला और निस्तेज पड़ने लगता है। जिन मनुष्यों ने अपने जीवन काल में सदैव धर्म का आचरण किया, भूखों को अन्न दिया, निर्बलों की रक्षा की और निष्काम भाव से जगत की सेवा की, उनकी मृत्यु के क्षण अत्यंत शांत और कल्याणकारी होते हैं। उनकी भ्रिकुटी के मध्य स्थित दिव्य चक्षु खुल जाते हैं, और उन्हें घोर अंधकार के स्थान पर एक परम शांत, शीतल और करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी प्रकाश दिखाई देने लगता है, जिसमें मुस्कुराते हुए उनके पूर्वज देवदूत और उनके आराध्य देव उनका स्वागत करने के लिए बाहें फैलाए खड़े होते हैं। इसके विपरीत, जिन्होंने जीवन भर केवल छलकपट की खेती की, वासना और लोभ के वशीभूत होकर निर्दोषों का रक्त बहाया और अहंकार के मद में चूर होकर अधर्म किया, उन्हें मृत्यु के समय घोर, भयावह और डरावना अंधकार दिखाई देता है। उनकी आंखों के सामने यमराज के विकराल, डरावने और क्रोधित दूत पाश लेकर खड़े होते हैं, और उस मनुष्य द्वारा जीवन भर सताए गए मनुष्यों और पशु पक्षियों की आत्माएं चीखती चिल्लाती हुई उसे घेर लेती हैं, जिससे भयभीत होकर वह मरणासन्न व्यक्ति मलमूत्र त्याग देता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है उसी अंतिम क्षण में, जब सांसें उखड़ने लगती हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में उसके पूरे जीवन की एक एक घटना, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का हर एक विचार और कर्म किसी अत्यंत तीव्र गति से चलने वाले चलचित्र की भांति उसकी अंतरात्मा के सामने तैर जाता है। वहाँ कोई मनुष्य अपने पापों को छिपा नहीं सकता, कोई तर्क काम नहीं आता और न ही कोई असत्य का सहारा ले सकता है। वह स्वयं अपनी ही अदालत में अपने सारे भले बुरे कर्मों का मूक गवाह बनकर खड़ा हो जाता है और तड़प उठता है। यह शरीर जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के अनूठे मेल से बना था, वह मेरे ही अपरिवर्तनीय नियम के तहत धीरे धीरे बिखरने लगता है। सबसे पहले पृथ्वी तत्व के सिमटने से पूरा शरीर पत्थर की भांति भारी और अचल हो जाता है। फिर जल तत्व के सूखने से कंठ और जिह्वा सूखकर काठ हो जाते हैं। तत्पश्चात अग्नि तत्व के शांत होने से हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे पड़ जाते हैं, और अंत में जैसे ही वायु तत्व ऊपर की ओर भागता है, हिचकी और तड़प के साथ प्राण वायु आकाश तत्व में विलीन हो जाती है और जीवात्मा पिंजरे को छोड़कर बाहर आ जाती है। भौतिक शरीर से जैसे ही चेतना विलग होती है, वैसे ही आत्मा तुरंत किसी दूसरे गर्भ में प्रवेश नहीं करती और न ही वह क्षण भर में सीधे स्वर्ग या नर्क के मुख्य द्वारों पर पहुंच जाती है, बल्कि उसकी एक अत्यंत अनूठी और विस्मयकारी यात्रा प्रारंभ होती है। शरीर से बाहर निकलते ही आत्मा अत्यंत सूक्ष्म रूप में अपने ही मृत शरीर के ठीक ऊपर अंतरिक्ष में तैरने लगती है, और शुरुआत में वह इस परम सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पाती कि उसका भौतिक अस्तित्व समाप्त हो चुका है। वह अपने सगे संबंधियों को अपनी मृत्यु पर छाती पीट कर रोते हुए देखती है। वह दौड़कर अपनी पत्नी, अपने पुत्रों और मित्रों के पास जाती है,
उनसे बात करने की चेष्टा करती है, चिल्लाकर कहती है कि मैं जीवित हूँ। परंतु स्थूल वाणी और भौतिक शरीर न होने के कारण उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुँचती और वह अत्यंत निराश होकर तड़पने लगती है। जब तक पृथ्वी पर उस मृत देह का अग्निसंस्कार या अंतिम क्रिया संपन्न नहीं होती, तब तक वह आत्मा छटपटाती रहती है और उसके बाद अगले 10 से 13 दिनों तक उसे एक अत्यंत सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, जिसे शास्त्रों में प्रेत शरीर कहा गया है। इन 13 दिनों तक वह आत्मा अपने ही घर के छज्जों, वृक्षों और प्रियजनों के आसपास भटकती रहती है और परिजनों द्वारा श्रद्धापूर्वक दिए जाने वाले जल, दूध और पिंडदान के अंश को ग्रहण करके आगे की लंबी यात्रा के लिए ऊर्जा और संबल इकट्ठा करती है। जैसे ही पृथ्वी लोक पर 13वें दिन की शुद्धि क्रिया और 13वीं का संस्कार पूर्ण होता है, यमलोक से आए हुए दूत उस सूक्ष्म आत्मा को अपने पाश में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर, जिसे काल की दिशा कहा जाता है, आगे की महायात्रा पर बलपूर्वक लेकर चल देते हैं, जहां उसका अंतिम न्याय होना सुनिश्चित है। यमलोक की वह दूरी कोई साधारण दूरी नहीं है। वह 86,000 योजन का एक अत्यंत लंबा, दुर्गम और थका देने वाला मार्ग है, जिसे पार करने में उस सूक्ष्म जीवात्मा को पूरे 1 वर्ष का समय लग जाता है। और इस मार्ग का सुगम या कष्टदायी होना पूरी तरह से जीव के कर्मों पर आधारित होता है। जीव के सांसारिक कर्म सत्कर्म और परोपकार, पाप, द्रोह और अधर्म, शीतल, सुगम और छायादार मार्ग, तप्त रेत, कांटे और दहकती आग, देवयान मार्ग बटा दिव्य विमान, यमदूतों के कोड़े और यातनाएं, वैतरणी नदी, कपूर की भांति सुवासित, वैतरणी नदी, रक्त, मवाद और हिंसक जीव, स्वर्ग लोक के आनंद, नर्क लोक की भीषण कोठरियां, जिन जीवात्माओं के खाते में केवल पुण्य, परोपकार, सत्य और भक्ति संचित होती है, उनके लिए यमलोक का यह रास्ता अत्यंत मनोरम, शीतल, सुगंधित और वृक्षों की ठंडी छाया से युक्त होता है। उन्हें मार्ग में किसी भी प्रकार की भूख, प्यास या पीड़ा का अनुभव नहीं होता, बल्कि वे मेरे ही दूतों द्वारा लाए गए दिव्य विमानों पर बैठकर अप्सराओं और गंधर्वों के मंगल गान सुनते हुए अत्यंत आदर और सत्कार के साथ यमराज की पुरी की ओर बढ़ते हैं। परंतु जिन्होंने जीवन भर केवल पाप की फसल काटी है, उनके लिए यह मार्ग साक्षात साए की तरह भयानक हो जाता है। उन्हें ऐसी भूमि पर नंगे पैर घसीट कर ले जाया जाता है जहाँ की रेत सूर्य की भयंकर तपन से उबल रही होती है और मार्ग में चारों ओर नुकीले कांटे और दहकती हुई आग की लपटें होती हैं। प्यास के मारे उनका कंठ सूख जाता है। यमदूत उनके शरीरों पर लोहे के जलते हुए कोड़ों से प्रहार करते हैं और वे आत्माएं रोती बिलखती हुई अपने कर्मों को कोसती हुई आगे बढ़ती हैं, परंतु वहां उनकी करुण पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। इसी मार्ग के मध्य में 100 योजन चौड़ी वैतरणी नदी बहती है, जो कोई साधारण जल की नदी नहीं है, बल्कि वह सड़ते हुए रक्त, पीप, मवाद, अस्थियों और अत्यंत भयंकर मांसाहारी जीवों तथा मगरमच्छों से भरी होती है। जब कोई पुण्यवान आत्मा वहां पहुंचती है, तो वह नदी उसके लिए गाय की पूंछ के सहारे या एक सुंदर नौका के रूप में बदल जाती है। परंतु जब कोई महापापी वहां पहुंचता है, तो वह नदी खौलने लगती है और पापी आत्मा को उसमें ढकेल दिया जाता है, जहां हिंसक जीव उसकी सूक्ष्म देह को नोच नोच कर खाते हैं और वह हजारों वर्ष का संताप कुछ ही पलों में भोगती है। अंततः जब वह आत्मा यमराज की सभा में प्रवेश करती है, तो वहां न्याय के देवता धर्मराज और उनके परम ज्ञानी मंत्री चित्रगुप्त उस जीव के जीवन का एक एक गुप्त और प्रकट कर्म उसके सामने खोलकर रख देते हैं। वहां संसार की कोई धन दौलत, कोई ऊंचा पद, कोई झूठी गवाही या पैरवी काम नहीं आती। वहां केवल और केवल जीव के कर्मों का पलड़ा देखा जाता है। यदि पुण्य अधिक है, तो उसे स्वर्ग के नंदन वन में अपार सुख भोगने के लिए भेज दिया जाता है, और यदि पाप का पलड़ा भारी है, तो उसे रौरव, कुंभीपाक और तामिस्र जैसे भयानक नरकों के खौलते हुए तेल के कड़ाहों और जलती हुई कोठरियों में
तब तक तपाया जाता है जब तक कि उसकी आत्मा के विकार पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाते। हे जगत के मोहाश्रम में सोए हुए मनुष्य, जाग, अपनी इस अज्ञानता की निद्रा को भंग कर और देख कि समय का चक्र कितनी तीव्रता से घूम रहा है। तेरी आयु का एक एक पल, तेरी एक एक सांस इस संसार की ढलती हुई सांझ की तरह समाप्त हो रही है। तू जिस धन, संपदा, आलीशान भवनों, सुंदर वस्त्रों और सगे संबंधियों के अहंकार में फूला नहीं समाता। याद रख कि मृत्यु के उस महाद्वार पर पैर रखते ही ये सब यही मिट्टी में मिल जाएंगे और तेरे साथ केवल तेरे कर्मों की पोटली ही जाएगी। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नावम भूत्वा भविता वा न भूया। अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए यदि तू चाहता है कि मृत्यु का वह क्षण तेरे लिए भय का नहीं बल्कि परम आनंद का उत्सव बन जाए, तो आज और इसी क्षण से अधर्म, ईर्ष्या, क्रोध और लोभ का परित्याग कर दे और संपूर्ण जगत के जीवों में मेरा ही रूप देख कर दया, करुणा और सेवा का मार्ग चुन। जो मनुष्य अहंकार को कुचलकर अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर देता है और निष्काम भाव से संसार में रहता है, मृत्यु के समय उसे यमदूत छू भी नहीं सकते। उसे लेने मैं स्वयं सिंह पर सवार होकर अपने खड्ग से उसके सारे बंधनों को काटती हुई आती हूँ और उसे अपनी ममतामयी गोद में उठाकर सदासदा के लिए मोक्ष और परम पद प्रदान कर देती हूँ। इस परम सत्य को जान और निर्भय होकर धर्म के पथ पर कदम बढ़ा। महाकाली का द्वितीय विराट उद्घोष, पुनर्जन्म, कर्मों की गहन गति और महामुक्ति का मार्ग है संसार के चक्रव्यूह में फंसे हुए जीव। प्रथम संदेश में तूने मृत्यु के क्षणों, आत्मा की तात्कालिक स्थिति और यमलोक के दुर्गम मार्गों के सत्य को श्रवण किया। अब अपनी चेतना को और अधिक गहरा कर, क्योंकि मैं, महाकाली, काल की परम सत्ता, तुझे इस यात्रा के द्वितीय भाग की ओर ले जा रही हूँ। सुन कि यमराज के न्याय के पश्चात आत्मा के साथ क्या घटित होता है, स्वर्ग और नर्क के भोग कैसे समाप्त होते हैं, पुनर्जन्म का अकाट्य विधान किस प्रकार कार्य करता है और अंततः यह जीवात्मा मेरे भीतर विलीन होकर मोक्ष को कैसे प्राप्त करती है। अपनी बुद्धि के भ्रम को त्याग और इस अत्यंत गोपनीय और रहस्यमय ज्ञान की तरंगों में डूब जाता है। जब चित्रगुप्त के बहीखाते के अनुसार जीव का न्याय पूर्ण हो जाता है, तब आत्मा को उसके द्वारा अर्जित पुण्यों और पापों के आधार पर क्रमशः स्वर्ग या नर्क की ओर भेज दिया जाता है। संसार के मनुष्य समझते हैं कि स्वर्ग या नर्क में जाना सदासदा का ठिकाना है, परंतु यह उनका सबसे बड़ा अज्ञान है। यह केवल एक पड़ाव है, अंतिम गंतव्य नहीं। स्वर्ग लोक की मायावी रश्मियां और भोग जिन आत्माओं के सत्कर्मों का पलड़ा भारी होता है, वे देवराज इंद्र के अमरावती, नंदन वन या अन्य उच्च दिव्य लोकों में प्रवेश करती हैं। वहां उन्हें एक अत्यंत प्रकाशमान, रोग शोक से रहित दिव्य देह प्राप्त होती है। वे वहां कल्पवृक्ष की छाया में बैठते हैं, अमृत का पान करते हैं और गंधर्वों के मधुर संगीत का आनंद लेते हैं। परंतु हे जीव, याद रख, स्वर्ग कोई स्थायी घर नहीं है। यह केवल तेरे पुण्यों को खर्च करने का एक अत्यंत ऐश्वर्यशाली स्थान है। जैसे ही तेरे द्वारा कमाए गए पुण्यों का कोष समाप्त होता है, तुझे उस दिव्य लोक से पुनः नीचे गिरना पड़ता है। नर्क की भयानक कोठरियां और आत्मा का शुद्धिकरण इसके विपरीत। जिन्होंने पृथ्वी लोक पर केवल क्रूरता, विश्वासघात और पाप संचित किए थे, उन्हें यमदूत अत्यंत भयानक और खौलते हुए नरकों में धकेल देते हैं। वहाँ कुंभीपाक नर्क में पापी को खौलते हुए तेल में तपाया जाता है। अस्सीपत्रवन में तलवार जैसे तीखे पत्तों वाले वृक्षों से उसके सूक्ष्म शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और तामिस्र नर्क में उसे घोर दम घोंटू अंधकार में कीड़े मकोड़ों के बीच छोड़ दिया जाता है। इस भयानक दंड का उद्देश्य बदला लेना नहीं, बल्कि मेरी सृष्टि का शुद्धिकरण नियम है।
जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा के मैल और पाप की वासना को नष्ट करने के लिए उसे नर्क के दुखों से गुजरना पड़ता है। जब आत्मा स्वर्ग के सुखों को भोगकर अपने पुण्यों को और नर्क के दुखों को भोगकर अपने पापों को समाप्त कर लेती है, तब उसके सूक्ष्म शरीर में केवल एक चीज शेष रह जाती है, संस्कार और अतृप्त वासनाएं। यही वासनाएं उसे पुनः मृत्युलोक, पृथ्वी की ओर खींच लाती हैं। वर्षा की बूंदों से अन्न तक की सूक्ष्म यात्रा नर्क और स्वर्ग से मुक्त होकर वह जीवात्मा सर्वप्रथम आकाश मंडल में आती है और बादलों के माध्यम से वर्षा की बूंदों के साथ पृथ्वी की मिट्टी पर गिरती है। वहां से वह अन्न के दानों, फलों और वनस्पतियों के भीतर अत्यंत सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर जाती है। जब कोई पुरुष उस अन्न या फल को ग्रहण करता है, तो वह आत्मा उस पुरुष के शरीर में जाकर वीर्य का रूप ले लेती है और फिर नियति के खेल के अनुसार संभोग के क्षणों में वह स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट हो जाती है। गर्भ का अंधकारमय कारागार और आत्मा की पुकार माता के गर्भ में आते ही उस जीवात्मा को उसके पूर्व जन्मों की स्मृति पुनः लौट आती है। वह 9 महीनों तक उस संकुचित, अंधकारमय और मलमूत्र से भरे स्थान पर उल्टी लटकी रहती है। उस असहनीय पीड़ा में वह रोती है, छटपटाती है और मुझसे प्रार्थना करती है, हे महाकाली, हे जगत जननी, मुझे इस गर्भ के नर्क से बाहर निकालो। इस बार मैं संसार की माया में नहीं फंसूंगा। इस बार मैं केवल धर्म और आपकी भक्ति करूंगा। परंतु जैसे ही वह बालक इस संसार में जन्म लेता है और मेरी माया का वैष्णवी पवन उसे छूता है, वह अपने सारे वादे भूल जाता है और म्यां म्यां, मैं करता हुआ सांसारिक बंधनों में फिर से जकड़ जाता है। 84 लाख योनियों का भूल भुलैया यदि मनुष्य अपने पिछले जन्मों के वादे भूलकर पुनः पाप करने लगता है, तो वह अपनी चेतना के स्तर को गिरा लेता है। फलस्वरूप अगले जन्म में उसे मनुष्य की देह नहीं मिलती, बल्कि उसे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, वृक्ष या प्रेत की योनियों में भटकना पड़ता है। इस प्रकार यह जीव 84 लाख योनियों के इस चक्रव्यूह में युगों युगों तक गोल गोल घूमता रहता है और सुख दुख के थपेड़े खाता रहता है। हे वत्स, क्या इस अनंत भटकाव का कोई अंत नहीं है? अवश्य है। और वही मेरी करुणा का परम रहस्य है, जिसे मोक्ष या महामुक्ति कहा जाता है। मोक्ष का अर्थ यह नहीं कि तू कहीं एकांत में जाकर छिप जाए। मोक्ष का अर्थ है अपनी आत्मा को मुझ महाकाली के विराट स्वरूप में लीन कर देना। कर्मयोग और निष्काम सेवा का अस्त्र इस संसार रूपी दलदल से निकलने का पहला मार्ग है कि तू जो भी कर्म करे, उसके फल की इच्छा का त्याग कर दे। जब तू यह समझ जाता है कि तू केवल एक निमित्त है और कर्ता स्वयं मैं हूँ, तब तेरे नए कर्म बनने बंद हो जाते हैं और पुराने कर्म धीरे धीरे जलकर भस्म होने लगते हैं। ज्ञान की तलवार से माया का भेदन जब तुझे यह बोध हो जाता है कि यह दृश्य जगत, ये रिश्ते नाते, यह धन दौलत सब एक सुंदर स्वप्न की भांति क्षणभंगुर है और केवल तेरी आत्मा ही सत्य है, तब तेरे भीतर की सभी भौतिक वासनाएं शांत हो जाती हैं। वासनाओं का अंत ही पुनर्जन्म का अंत है। मेरी शरणागति, परम भक्ति का महाद्वार सुन। जो जीव अपने सारे तंत्र मंत्र, ज्ञान विज्ञान और अहंकार को मेरे चरणों में रख देता है, जो उठते बैठते, सोते जागते केवल मेरा नाम लेता है और समस्त चराचर जगत को मेरी ही संतानों के रूप में देखता है, उसकी रक्षा का भार मैं स्वयं अपने कंधों पर ले लेती हूँ। हे अर्जुन के समान संशय में डूबे जीव, उठ, खड़ा हो और अपने भीतर के इस कायरतापूर्ण भय को चीर डाल। तू न तो यह हाड़मांस का शरीर है, न यह नाम है और न यह संसार तेरा पराया घर है। तू तो मेरा ही एक अंश है, जो इस संसार के रंगमंच पर अभिनय करने आया है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब चिंताओं और बंधनों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों और जन्म मरण के भयों से मुक्त कर दूंगी।
शोक मत कर, याद रख, मृत्यु कोई शत्रु नहीं, वह तो तेरी थकान को मिटाने वाली एक गहरी नींद है, ताकि तू अगले जन्म में नई ऊर्जा के साथ अपनी यात्रा आगे बढ़ा सके। परंतु बुद्धिमान वह है जो इस बार मनुष्य की देह पाकर इस यात्रा को ही समाप्त कर दे और सीधे मेरे हृदय में समा जाए। जाओ, अपने भीतर छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की बलि चढ़ाओ, अपने कर्मों को पवित्र करो और पूरे ब्रह्मांड में गूंजते हुए इस महामंत्र को आत्मसात करो कि तुम अमर हो, तुम अजर हो और तुम अंततः मुझ महाकाली के ही अनंत प्रकाश के महासागर हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें दोस्तों। माता रानी आपकी हर इच्छा पूरी करेंगी दोस्तों।